अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निक ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज छठी क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 6। इस क्लास में मैं आपको जो चीज़ें अब तक हमने सीख ली है वो यूज़ करते हुए एक छोटा सा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा यूज़फुल है। मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ, उससे एक एक चीज़ नज़र आती है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और वीडियो आप प्रॉपरली एक तरतीब से सीखेंगे तो इंशाल्लाह इस वीडियो की तवफ़ुज़ से आप इस वीडियो को सीख के आप फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं। जी हाँ, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लोकल लेवल के ऊपर अर्निंग भी कर सकते हैं। ये रियल अर्निंग के मेथड है जिसको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं वाकई। क्योंकि देखें जी, स्किल्स होना चाहिए आप बंदे के पास। स्किल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सबसे पहले तो लाइक करें। आप लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं, लाइक करें। फिर सबसे पहले तो आप लाइक करें ना, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने सपोर्ट का। आप वीडियो को साथ साथ देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताया करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई किया करूँगा ज़रूर। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक हमारा है आज का, हम थंबनेल डिज़ाइन करना सीखेंगे जो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। तो हम अपने जो है वही एप्लीकेशन उर्दू डिज़ाइनर की क्लास नंबर 6 है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो हमने सिंपल सा एक थंबनेल डिज़ाइन करना है यूट्यूब के लिए। आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको देखेंगे भी। ठीक हो गया। बल्कि मैं पहले वीडियो की, ये रिकॉर्ड बाद में है, पहले मैंने वो वीडियो अपलोड कर देनी है। उसका थंबनेल डिज़ाइन बनाना था और मैंने दर सोचा कि यार ये तो मैंने पहले भी सिखा भी दिया, फ़िलहाल इसी में रहते हुए एक सिंपल सा थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट डिज़ाइन, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ दिए गए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब थंबनेल। ये बना बनाया साइज़ है, आपने जस्ट क्लिक करना है, साइज़ हमारे पास बन के आ जाएगा। देखिए ये हमारा एक बोर्ड है, इसी बोर्ड के अंदर रहते हुए हमने अपना जो डिज़ाइन है वो करना है। तो सिंपल सा डिज़ाइन है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पिक्चर लेकर आनी है, ये मैंने डिटेल से बताई थी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पिक्चर थी जिसको हम बनाना चाहते हैं। क्लिक किया, थंबनेल आप बनाना देखें। अब सबसे पहले तो पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोनों से पकड़ के आपने कर लेना बड़ा। इसके साथ ब्लू कलर आ रहा है, इसको थोड़ा सा रेज कर, सबसे पहले तो घुमा लेते हैं, यहाँ इधर से पकड़ के आप इसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद आप देखें ना ऊपर वाली लाइनें, अच्छा इधर रखते हैं। मैं आपको जो ही हम पकड़ते हैं तो ऊपर ग्रिड लाइनें आ जाती हैं, ये डब्बे से जो आ जाते हैं ये वाले। इसके मुताबिक ये देखना लाइन उसके बराबर करें, हमें पता चल जाए कि ये बराबर। अब ये ठीक है, बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ये जो ब्लू लाइन है इसको क्रॉप कर लेते हैं, ये क्योंकि ये इमेज है, इमेज को क्रॉप किया जा सकता है। तो हम यहाँ से जाएंगे इस तरफ, तो हम यहाँ पे क्रॉप का बटन दिया गया, ये देखें नीचे क्लिक करेंगे। चलिए खैर, अगर उल्ट हो गया तो खैर, बाद में सीधा कर लेंगे। ये कोने पकड़ के हमने इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। चलिए मिला दें, थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा तो कोई मसला नहीं। क्लिक करेंगे, दोबारा फिर से सेट करना पड़ेगा, कर लें कोई मसला नहीं। ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये ठीक, एक कोने से पकड़ें और इसको यहाँ से और इसको कर लेते बड़ा। यार ये तो छोड़ो, इस तरह हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं करना तो उसका जो खदो खाल है वो ही ख़राब ना हो जाए। चलो कोई नहीं, सर्टिफिकेट है। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका होके आ गया है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमारा आ गया। इसका ये डिप्लोमा जी शकील अहमद का और सनाफ अब्दुल करीम का। अगर आप में से भी कोई भी दोस्त किसी भी एक्सपीरियंस का मालिक है और वो डिप्लोमा लेना चाहता है, हुनर है उसके पास, डिप्लोमा लेना चाहता है, तो ये बनेगा प्रोफेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से मंजूर शुदा डिप्लोमा मिल जाएगा और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इस डिप्लोमा बना के देंगे बिल्कुल चीप फीस में। ठीक हो गया, डिप्लोमा आ गया जी। इसके ऊपर लिखना भी है, ये वेल्डर का डिप्लोमा, ये नज़र आ रहा है वेल्डर का डिप्लोमा। इसके ऊपर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा ऐड न्यू के बटन पर जाएंगे, शेप्स। लास्ट टाइम मैंने शेप्स को डिटेल से बताया था। शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी टाइप की शेप ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो शेप चाहिए वो चाहिए जी बेसिक शेप्स में रेक्टेंगुलर शेप्स। क्लिक किया, ये यहाँ पर आ जाएगी। इसको थोड़ा सा छोटा करें, क्या हमने इसके ऊपर लिखना है जी
डिप्लोमा जी आप एक्सपीरियंस बेस के ऊपर डिप्लोमा घर बैठे हासिल करें, इस तरह कुछ लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गौर से करें, हमने ये पट्टी तो लिया ही हम, ठीक हो गया, लेकिन इसके नीचे वाला, पट्टी के नीचे वाला नज़र नहीं आ रहा, तो ये बहुत बुरा लग रहा है। हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं। यहाँ पर ओपेसिटी दी गई ना, ये नीचे देखें थोड़ा सा माउस की तरफ, यहाँ पे क्लिक करें, उसकी ओपेसिटी 100% है, थोड़ा सा कम करें। ये देखिए नीचे से वो एक अक्स नज़र आएगा, जिससे खूबसूरती भी ये बिल्कुल छुपा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये काफ़ी तक ये ठीक हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। हमें डिसलेक्ट करते हैं, ये हमारा आ गया। अच्छा जी, हम लेयर पे जाते हैं। ये साथ साथ हमको बताऊंगा मैं कि लेयर्स क्या है, चीज़ें क्या हैं, ठीक हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे अब दोबारा जाता हूँ यहाँ पर और ऐड टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने टेक्स्ट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, साथ साथ वीडियो देखेंगे। सीरीज़ बहुत मज़े की सीरीज़ है जी। यूट्यूब के ऊपर इस तरह की सीरीज़ नहीं देखने वाली आप, और एक एक चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक आते हैं और एक चीज़ बना के बंदे चले जाते हैं और ना पता चलता इधर से, ना पता चलता उधर से, ये कहाँ से चीज़ें आई हैं, एक डिटेल से बताया जाता है। तो ऐड टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। हमने इसे उर्दू में लिखते हैं, ऊपर उर्दू के ऊपर इंग्लिश भी लिख देंगे कि प्लम्बर का डिप्लोमा घर बैठे हासिल करें। ये चले लिख लेते हैं। तो उर्दू करने के लिए आप कोई भी कीबोर्ड उर्दू यूज़ कर सकते हैं। तो वेल्डर तो वेल्डर का डिप्लोमा घर बैठे हासिल करें। पहले भी लिखा हुआ था, चलो कंप्यूटर ने समझ लिया, चलो जी पता चल गई। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। ऐड टू डिज़ाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा ऐड हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि इस तरह करेंगे तो ये थोड़ा सा खुले हो जाएंगे। इसके ऊपर ले आते हैं और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। और ये देखें, इतना बड़ा करना है कि ये बड़ा हो जाए। ये ठीक हो, ये ठीक। और इसकी स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक के ऊपर भी मैंने डिटेल से बात की थी। जब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो स्ट्रोक मतलब इसकी आउटलाइन होती है। स्ट्रोक के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये स्ट्रोक रैंडम देखते जाएं, कोई अच्छा लगता है तो लगा लें, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लैक और वाइट लगता है तो उसकी स्ट्रोक वाइट लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्लिक करें, वाइट के बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ ये देखें थोड़ा जच रही है कोई चीज़, ठीक हो गया। और उसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा दें, एक मरतबा क्लिक करें, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करें, एक मरतबा और क्लिक करें, वो तकरीबन यहाँ तक। वेल्डर ऐसे होता है ना, चलें जी, वेल्डर का डिप्लोमा हासिल करें। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेल्डर। अगर आप चाहें तो उर्दू में भी वेल्डर लिख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम इसे कर देते हैं क्लोज़ और यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और ये वेल्डर के ऊपर एक तीर का निशान ले आते हैं। शेप्स में जाएंगे, लास्ट मरतबा मैंने शेप्स को भी डिटेल से बता रखा है, ठीक हो गया। तो एरो के निशान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एरो का निशान आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ऊपर देखते हैं कैटेगरी में, ये ऊपर देख रहे हो ना कैटेगरी में, तो अच्छा जी लिख लेते हैं ARROW एरो, ठीक हो गया। चलिए जी, काफ़ी सारे एरो आ गए। इसमें से कोई भी आप एरो जो आपके पसंद का है, जो एरो आप ले सकते हैं जी। कौन सा एरो लिखें भाई, कौन सा एरो देखें जो मज़े वाला हो और मज़े वाला एरो हो। तो मज़े वाला एरो कौन सा हो सकता है जी, आपने चलिए ऊपर एक नज़र आया था, एक सिंपल सा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको सबसे पहले तो इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। और इधर ले आए, रोटेट कर लें थोड़ा सा, और यहाँ पे इस वेल्डर के ऊपर लेके आके छोड़ दें। ये देखिए काफ़ी तक बेहतर हो गया जी। इसका कलर जो आउटलाइन जो कुछ चीज़ बदलें जी, ठीक है, वरना मुझे गुस्सा करेगा जी। आउटलाइन लगा लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी जो है लगा लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज करना पड़ेगा जी, कलर चेंज वाइट कर लेते हैं। और नहीं ये तो इसका फिल कलर चेंज हो गया ना, ठीक हो गया। और ये कलर इसकी आउटलाइन कलर स्ट्रोक कलर, ठीक है, ब्लैक रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वाइट करते हैं, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया ना।
तो कलर कम्बिनेशन अच्छा भी रखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वो तो W नज़र ही नहीं ना आ रहा था, थोड़ा सा W आ रहा था अंदर, ये ठीक हो गया। अब देखें हमारा काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए ठीक हो गया। ये एक था हमारा छोटा सा थंबनेल जो हमने बनाया। और याद रखें कि थंबनेल जो बनाने के लिए जो सही टेक्निक्स है ना, वो इसी तरह ही बंदे के माइंड में आती जब बना रहा होता है। उसी टाइम बंदे एक तो थोड़ा सा ज़हन में रखना चाहिए कि ये किस मुतल्लिक है, इसमें कौन सा कुछ जुमला लिखना है। ठीक हो गया। तो रफ सा स्केच बना शुरू करें तो बीच में से चीज़ें ऐड होती रहती हैं। ठीक है, तो ये बना जब मुकम्मल हो जाएगा तो आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें और ये कौन सा साइज़, क्योंकि हमने यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ यही रखना है, चेंजिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। यहाँ पर PNG भी ले सकते हैं, JPG ले सकते हैं। ये PDF के लिए प्रीमियम इसका लेना पड़ेगा, ये रहने देते हैं जी। JPG ही सिलेक्ट करते हैं। और लो क्राइड मीडिया प्रिंटिंग किसके लिए चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमने यही रहना है और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जी हमारा हो गया सेव। वो कहते हैं किसी जगह शेयर करना चाहते, नहीं जी हम किसी जगह शेयर नहीं करना चाहते। हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारी गैलरी में ये चला गया है, आप जाके देख सकते हैं अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। इंशाल्लाह ये छठी क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस पसंद आई है तो लाइक ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसी वीडियो देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करें। इंशाल्लाह आगे जाके अर्निंग के रिलेटेड, इसको किस तरह अर्निंग के रिलेटेड बनाया जा सकता है वो भी मैं आपको इसी कोर्सेज़ की आखिरी वाली वीडियो बताऊंगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, तो बहुत कुछ बना सकते हैं। सारे ऑप्शन हम स्टेप बाय स्टेप करके देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।